लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड को फिलहाल राज्यसभा चुनाव से होकर गुजरना है। आगामी 21 मार्च को झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। उसी दिन मतगणना भी होगी और 21 मार्च को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ध्यातव्य हो कि झारखंड में कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू और भाजपा के समीर उरांव आगामी 3 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यानी राज्यसभा में उनका 6 सालों का टेन्योर पूरा होने जा रहा है, जिसकी वजह से झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही समीर उरांव की जगह उस एक सीट पर भाजपा ने झारखंड में अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। झारखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा को बीजेपी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि आशा लकड़ा और अरुण उरांव के नाम को लेकर भी लगातार बीते कुछ दिनों से ये चर्चाएं आम थी कि भाजपा इन 2 नामों में से किसी एक नाम पर अपना मुहर लगाकर राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। पर बीजेपी तो बीजेपी है, आम जनमानस में चर्चाएं कुछ और होती हैं। फिर पता चलता है कि बीजेपी ने एक कदम आगे सोचकर बड़ा दांव चल दिया है। राजनीतिक रुझानों पर नजर रखने वाले चंद्रगुप्तों की अब नजर झामुमो कांग्रेस के अगले कदम पर है। जानकारी के मुताबिक धीरज प्रसाद साहू के सेवानिवृत्त होने से खाली होने जा रही कांग्रेस की एक सीट पर झामुमो मजबूती से दावा पेश कर रहा है। हमारे पेशे में सूत्रों का बड़ा जोर रहता है। उन्हीं सूत्रों के हवाले से जानकारी छन कर आ रही है कि बीते 31 दिसंबर को गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को झामुमो राज्यसभा भेजने की जुगत में है। अब मामला क्या है? असल दावेदारी उस एक सीट पर किसकी बनती है? कांग्रेस की एक सीट पर झामुमो क्यों नजर गड़ाए हुए है और भाजपा ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को ही राज्यसभा उम्मीदवार क्यों घोषित किया? राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इस पर हम अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन बाकी के जो सवाल हैं उन सवालों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के आपके हमारे YouTube फेसबुक पन्ने पर। वीडियो पूरा देखिएगा, खूब अच्छे से लिखा गया है। बीते 4 मार्च को ही झारखंड की 2 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना के मुताबिक 11 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि है, 12 मार्च को स्क्रूटनी होनी है और 14 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। यह सब कुछ होने के बाद ही 21 मार्च को झारखंड की दोनों सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना के बाद नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मोटा माटी सबको पता है। अब खबर के थोड़ा तह में चलते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए 11 मार्च तक नामांकन दाखिल करना है। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 9 मार्च, यानी नामांकन के लिए अब से मात्र 2 दिन का वक्त शेष बचा है। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी खेमे से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जा सकी है। कुछ जानकार बताते हैं कि विपक्षी फोल्डर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा में देरी का मूल कारण झामुमो और कांग्रेस में जारी आंतरिक खींचतान है। राज्यसभा के बहुचर्चित कांग्रेसी सांसद धीरज प्रसाद साहू का 6 सालों का टेन्योर पूरा होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस खाली होने जा रही एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जबकि झामुमो अपने सबसे वफादार नेताओं में शुमार सरफराज अहमद को राज्यसभा में सेट करना चाहती है। अब उस जरूरी सवाल पर आते हैं कि राज्यसभा की इस एक सीट पर आखिर किसका दावा बनता है, झामुमो का या फिर कांग्रेस का? इसका जवाब है कांग्रेस का। आप पूछेंगे क्यों? तो कोई कट्टर कांग्रेसी बताएगा कि 29 दिसंबर 2019 को झारखंड में झामुमो कांग्रेस राजद के एकमत होने से हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड में सरकार गठित हुई थी। दिसंबर 2019 से लेकर अब तक कुल 2 बार राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं और दोनों ही बार सीट झामुमो के खाते में ही चली गई है। कांग्रेस दोनों ही बार एक राज्यसभा सीट के लिए मुंह बाए खड़ी रही, पर सीट न मिला। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और दूसरी बार साल 2022 में जब राज्यसभा के चुनाव हुए तब महुआ मुआंजी को उम्मीदवार बनाकर संसद में भेज दिया गया। यानी झारखंड में महागठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक हुए कुल 2 राज्यसभा चुनाव में दोनों ही बार झामुमो ने अपना सांसद बनवा लिया है। अब जब फिर राज्यसभा के चुनाव हैं
तब फिर झामुमो नेता सरफराज अहमद के लिए कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जा रहा है। लगभग यह तय हो चुका है कि सरफराज अहमद ही विपक्ष की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। इस जानकारी पर इसलिए भी यकीन कर लिया जाना चाहिए क्योंकि गांडे से पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र 7 मार्च को ही खरीद भी लिया है। बहरहाल उसी 7 मार्च को अचानक झारखंड में एक नए नाम की जोरों शोरों से आमद हुई थी। किस नाम की? नाम किसका था? नाम था हरिहर महापात्रा का। आप लोगों ने भी खूब सुना होगा। कौन थे हरिहर पात्रा? अचानक झारखंड की सियासत में आ गए। हरिहर महापात्रा मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन हैं। उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदकर झारखंड में अचानक सुर्खियां बटोर ली थी। महापात्रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्पाइस जेट कंपनी में 1100 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इसके अलावा उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा भी राज्यसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2016 में प्रीति महापात्रा ने देश के बहुचर्चित वकील और कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ राज्यसभा का चुनाव भी लड़ा था। अब ऐसे में जब महापात्रा का नाम झारखंड में राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर आया तो लोग और पत्रकार सब अचंभित हो गए। बहरहाल अब आते हैं इस सवाल पर कि आशा लकड़ा को छोड़कर भाजपा ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार क्यों बनाया। जानकारों के मुताबिक भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा रांची लोकसभा सीट से सांसदी लड़ने की चाहत लिए लगातार पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, जमीन पर थे। भाजपा के इंटरनल सर्वे से लेकर संघ के सर्वे तक में रांची सीट के लिए उनका नाम दिल्ली पहुंचा था। लगभग यह तय था कि अगर रांची से वर्तमान भाजपा सांसद संजय सेठ का किसी कारणवश टिकट कटता है तो पार्टी डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नाम के साथ ही रांची सीट पर चुनाव में उतरेगी। पर ऐसा हो न सका। संजय सेठ को पार्टी ने दोबारा टिकट दे दिया, जिसके बाद यह लगभग तय था कि डॉक्टर प्रदीप वर्मा को जल्द ही राज्यसभा के लिए सेट किया जाएगा। हमने सियासी कहानियां में इस बात का पहले ही जिक्र किया था और आज इत्तेफाक देखिए वही दोहराया भी जा रहा है। देखिए हमने महज कुछ दिनों पहले अपनी वीडियो में क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए, फिर आपको भी पता चले कि झारखंडी पत्रकार यानी आपके अपने पसंदीदा पत्रकार का आकलन कितना सटीक होता है। पिछली बार भी उनका नाम सांसदी के लिए टिकट के रेस में था, लेकिन बात बनते बनते रुक गई। इस बार वे रांची लोकसभा के लिए मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच मैं आपका ध्यान 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तरफ भी खींचना चाहता हूं, क्योंकि कुछ सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि प्रदीप वर्मा को राज्यसभा भेजने पर भी पार्टी विचार करे। बहरहाल अब कई दर्शकों के जहन में यह सवाल भी होगा कि जब नाम आशा लकड़ा का राज्यसभा के लिए चल रहा था तो आखिर वक्त में यह नाम गायब कैसे हो गया। देखिए आशा लकड़ा का नाम सिर्फ राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नहीं चल रहा था, बल्कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी ढेरों कयास लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कई जानकारों ने तक यहां तक दावा किया था कि आशा लकड़ा को झारखंड के फलाना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला दिल्ली में पहले ही हो चुका है, पर ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में भाजपा के एक बड़े नेता ने बातचीत में इस बात के संकेत दिए थे। जब हमारी बातचीत हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि बहुत संभव हो कि पार्टी ने आशा लकड़ा को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बचाकर शेष रखा हो। उनका आकलन था कि संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि बदलती परिस्थितियों में अगर भाजपा झारखंड में बहुमत का आंकड़ा पार करती है तो आशा लकड़ा झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं, यह उनका कहना था। इससे सहूलियत भाजपा के लिए और क्या होगा कि झारखंड के इतिहास में भाजपा किसी आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बना दे और आदिवासियों की नजर में अपनी छवि को और दुरुस्त कर ले। देखिए भाजपा को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं और भाजपा इस तरह के रिकॉर्ड बनाने की आदी रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। किसी के आकलन से राजनीतिक भविष्य को सही बताना भी सही नहीं है, पर इतना तो जरूर तय है कि झारखंड के 2 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा के चुनाव में पूरे देश की नजर बरकरार रहेगी। जाते जाते एक बात जो आशा लकड़ा को लेकर मेरी और एक संघ के पुराने नेता से जो बातचीत हुई उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं जिस व्यक्ति का यह बयान आपके समक्ष कोट कर रहा था कि आशा लकड़ा को संभावित तौर पर मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में झारखंड में पार्टी लग जाए, इसमें वाकई कोई आश्चर्य की बात नहीं है। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में अब तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, लेकिन भाजपा ने वो कर दिखाया। हाल के दिनों में जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हुए हों, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुए हों, आपने देखा कि कैसे विधायक की जिसकी ना कभी कोई चर्चा थी, जिसका ना कभी कोई मीडिया में नाम चल रहा था, भाजपा ने उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा इस तरह के एक्सपेरिमेंट से कभी बचती नहीं है, वो खुलकर सामने आती है।
बाकी उसके नतीजों पर बाद में फिर फैसले होते हैं, बाद में फिर बैठक होती है, लेकिन फैसले लेने से ही शक्ति नहीं है। जाहिर है कि जब राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आशा लकड़ा को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, जब लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी पर कोई बात नहीं कही गई, जब पहली लिस्ट आ गई इस पर भी उनका नाम नहीं आया, तब बहुत संभव है कि आशा लकड़ा की जो प्रोफाइल है उसको और बढ़ाकर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में उनका बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का हमारा ये सेगमेंट, जिसको लेकर आज हमने पूरी बातचीत राज्यसभा चुनाव को लेकर की। और कैमरे के पीछे हैं फिलहाल अभिषेक। शुक्रिया।